नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत सरकार तीनों सेनाओं का स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण तो तेजी से कर ही रही है, साथ ही तीनों सेनाओं को हर परिस्थिति के लिए सदैव पूर्ण रूप से तैयार रखने के लिए भी तमाम तरह के युद्धाभ्यास किए जा रहे हैं। यह युद्धाभ्यास हमारी सेनाएं खुद से भी कर रही हैं, दूसरे देशों के साथ भी कर रही हैं और कई देशों के साथ भी मिलकर कर रही हैं। इस क्रम में इस समय पूर्वी लद्दाख में हमारी सेनाओं का जोरदार युद्धाभ्यास चल रहा है। सर्दियों से पहले किया जा रहा युद्धाभ्यास इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में खबरें आई थी कि चीन अपनी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में जुटा हुआ है। भारत ने भी मई 2020 में गलवान में हुए संघर्ष के बाद से अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, रक्षा साजो सामान की आपूर्ति बढ़ाई है और कुछ जगहों से चीन के सैनिकों के पीछे हटने के बावजूद निगाहें सतर्क बनाए हुए। इस समय जो युद्धाभ्यास चल रहा है वह न्योमा में चल रहा है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित न्योमा भारत के लिए सामरिक और रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्व रखता है। न्योमा में भारतीय वायुसेना के विमानों की गर्जना और भारतीय सेना के टैंकों की धड़धड़ाहट ने यकीनन चीन की धड़कन भी तेज कर दी होगी। यहाँ भारतीय सेना के टैंक और लड़ाकू वाहनों को पूर्वी लद्दाख में सिंधु नदी पार करने का अभ्यास करते देखा गया। चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच न्योमा हवाई क्षेत्र का उपयोग जवानों और सामग्री के परिवहन के लिए भी किया गया। भारतीय वायुसेना की न्योमा से लड़ाकू विमान संचालित करने की क्षमता चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने की हमारी क्षमता को मजबूत करेगी। हम आपको बता दें कि भारत लंबे समय से पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी, फुकचे और न्योमा में हवाई क्षेत्र विकसित करने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में इस समय सेना की तैयारी कैसी है, यदि इस पर चर्चा करें तो आपको बता दें कि भारतीय सेना के जवानों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास लद्दाख के न्योमा में आधुनिक हथियारों के साथ अग्रिम ठिकानों पर तैनात किया गया है। दुश्मन के बुरे इरादों को भांपते ही हमारे जवान अपने आधुनिक हथियारों से उसे पल भर में ढेर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ सीमा की रक्षा के लिए भारतीय सैनिकों को अमेरिकी सिक सॉयर 716 असॉल्ट राइफल्स और स्विस MP9 पिस्टल गन भी दी गई हैं। जहाँ तक न्योमा क्षेत्र की बात है तो आपको बता दें कि भारत के लिए सामरिक लिहाज से यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। न्योमा चीन सीमा के करीब भारतीय सशस्त्र बलों के लिए केंद्र बिंदु के समान है। भारतीय वायुसेना की ओर से यहाँ बड़े विमानों और लड़ाकू विमान के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तैयार किए गए हैं। भारत ने यह तैयारी LAC के पार चीन द्वारा अपना बुनियादी ढांचा बढ़ाने की कोशिशों के बीच जवाबी कार्रवाई के तौर पर की है। हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी, फुकचे व न्योमा में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को लगातार बेहतर से बेहतर बना रही है ताकि भावी चुनौतियों का सामना करने में आसानी हो। देखा जाए तो न्योमा इलाके में भारतीय वायुसेना के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बहुत महत्व रखते हैं। नियंत्रण रेखा के पास होने के कारण यह रणनीतिक रूप से अहम है। इससे लेह से वास्तविक नियंत्रण रेखा तक पहुंचने की दूरी कम हो जाती है। हम आपको यह भी बता दें कि पूर्वी लद्दाख में अपाचे, चिनूक हेलीकॉप्टर, C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, गरुण व Mi-17S हेलीकॉप्टर और राफेल लड़ाकू विमान आदि दुश्मन पर कहर बरपाने को तैयार खड़े हैं। खास बात यह है कि अपाचे हेलीकॉप्टर काफ़ी नीचे उड़ान भरने में भी सक्षम है। चीन सीमा के नज़दीक अपाचे की यह खूबी भारतीय सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी काम आ सकती है। This is our regiment's surveillance and command post. Different surveillance aids are used to detect enemy movement. सबसे पहले we've got the LOROS जो एक रडार है, we've got feed from mini RPA जो आपको बाहर दिखाया था। उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास है रेडियो सेट और रेडियो सेट के ना काम करने पर हमारे पास है लाइन कम्युनिकेशन। यहाँ हम दुश्मन की मूवमेंट की इंफॉर्मेशन हमें पाई जाती है और आगे हायर हेडक्वार्टर को हम पास करते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।